कबीरदास एक महान संत और कवि थे जिन्होंने अपने दोहों में आध्यात्मिक ज्ञान और इंसानियत की महत्वपूर्ण बातें व्यक्त की। कबीरदास 15वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध संत थे जिनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। कबीरदास के दोहे जिनमें संवेदनाएं और सच्चाई की बातें छुपी हुई है आज वे प्रासंगिक हैं। उनके जीवन परिचय और उनके महत्वपूर्ण संदेशों से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी है जो आपको प्रभावित करेगी। चलो अब हम संत कबीरदास के जीवन में घटी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिन्हें आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। जो एक बार जाग जाता है वह सोता हुआ भी सोता नहीं, क्योंकि वह तो हमेशा अपने प्रियतम के साथ जुड़ा होता है। यही ज्ञानी की स्थिति है जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो जाग जाता है, समझ जाता है मैं कौन हूँ, वह सोता ही नहीं। जागना और सोना उसके लिए एक समान हो जाता है। कबीर जी जाग गए थे, हर क्षण अपने मालिक की याद में डूबे रहते और जो होता होने देते। होने में भी वह अपने मालिक की मर्जी मानते और जो ये भाव रखता है वह तो अपने मालिक से दूर रह ही नहीं सकता। कबीर जी की ख्याति बढ़ी, ईर्ष्यालु भी बढ़े। ऐसा होता ही है, जो बढ़ता है उसे रोकने वाले भी पैदा हो जाते हैं। कोई किसी का बढ़ना देख नहीं सकता, जलने वाले उसे रोकने के उपाय करते रहते हैं। कबीर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ईर्ष्यालुओं को कबीर जी नहीं भाए। किसी की प्रतिष्ठा को दो ही तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, स्त्री द्वारा और धन द्वारा। ईर्ष्यालुओं ने भी एक वैश्या का सहारा लिया, उसे समझाया, हाथ में पैसे थमा दिए और कहा अब तुम्हारा काम है कबीर, अब ऐसा कबीर नहीं रहना चाहिए। वैश्या बाजार गई और कबीर जी की प्रतीक्षा करने लगी। कबीर जी कपड़ा बेचकर इधर से ही आते थे और जब कबीर जी वैश्या के सामने आए तो वैश्या ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। कबीर जी असमंजस में पड़ गए, बोले कुछ नहीं। वैश्या ने कहा मुझे क्यों बुला दिया, अब किसी और के चक्कर में क्यों पड़ गए? तुम्हारे बिना तो मैं भूखी मर रही हूँ। खाने को अब अन्न नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं, तुम ढोंगी हो। वह धाड़ मारकर रोने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई, ईर्ष्यालु भी इकट्ठे हो गए। कबीर जी सब समझ गए और कहा अच्छा किया तुम आ गई, इतनी देर कहाँ रही? अरे पगली, अभी मैं जिंदा हूँ, चल घर, अपना काम संभाल। भाड़ में जाए पूजा प्रतिष्ठा, तुझे छोड़कर इस पूजा का क्या लाभ? तू इतने दिन कहाँ रही? कबीर जी के जवाबी हमले से वैश्या घबरा गई। सोचा कुछ था, हो गया कुछ और। वह इधर उधर देखने लगी। ईर्ष्यालु भी घबराए, वे खिसक गए। कबीर जी वैश्या की बाह पकड़कर घर ले आए, अपनी झोपड़ी में बिस्तर पर बैठाया, पैर दबाने लगे और कहा थक गई होगी, जरा आराम कर लो। वैश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? मुझे और लज्जित ना करें। मैं कहाँ चक्कर में पड़ गई? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो पाप किया है उसका दंड मुझे मिल गया। मैंने उनसे पैसे क्यों लिए? मैंने अपनी आत्मा क्यों बेची? किस काम के लिए? इस घृणित काम के लिए? वैश्या ने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन ईर्ष्यालुओं ने देखा कबीर जी एक वैश्या को घर ले गए। ऊपर से बड़ा धार्मिक बना फिरता है, अंदर से यह अपराध। ईर्ष्यालु कभी चैन से नहीं बैठता, ईर्ष्यालु कभी खुश नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक और चाल चली। राजा भी कबीर जी का भक्त था, उनमें आस्था रखता था। उन्होंने राजा से शिकायत की आप किसकी पूजा करते हैं? उस कबीर की, जो एक वैश्या को अपने घर ले आया। यह सुनकर राजा हैरान हुआ। अपने दूतों को भेजकर कबीर जी और वैश्या को दरबार में बुलाया। दोनों दरबार में आए। राजा ने कबीर जी से पूछा क्या तुम पागल हो गए हो? कबीर जी ने कहा मैं पागल नहीं हुआ, यह वैश्या ही बताएगी सच क्या है। वैश्या ने कहा कबीर जी के कुछ ईर्ष्यालुओं ने ही मुझे कबीर जी को बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे। मेरा काम बिकना है, मैं बिक गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे। इतना कहकर वह कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी। कबीर जी ने राजा से कहा इसका कोई कसूर नहीं, यह भ्रमित हो गई थी, लेकिन महाराज मेरे पास इसे घर ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। भला मैं पगला कैसे सकता हूँ? मुझे तो अपने ईश्वर पर भरोसा है, वह मुझे कुफत पर जाने ही नहीं देता। फिर मैं तो करता नहीं हूँ। भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी और मैं सफल रहा। दोस्तों, जिसे भगवान पर भरोसा होता है वह असफल हो ही नहीं सकता। वह ज्ञानी होने और ना होने को एक समान मानता है, क्योंकि उसे ना तो होने में कोई रुचि है और ना ही ना होने में। वह दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वह स्वयं को भी कर्ता नहीं मानता। ज्ञानी सोया हुआ भी जागता रहता है, क्योंकि वह तो ब्रह्म ज्ञान से पहले ही जगा हुआ है। उसके जागने का क्या अर्थ? जागतिक जागने से उसे कुछ लेना देना नहीं। कबीर जी तो जागृत थे, उन्हें अच्छे या बुरे की रत्तीभर चिंता नहीं थी। वह हर काम तो अपने प्रियतम की याद में करते। कपड़ा बुनते तो प्रियतम की याद में, बेचते तो कहते मैंने अपने प्रियतम के लिए बुनाया है, और उनका कपड़ा हाथों हाथ बिक जाता। जो भी अपने प्रियतम में डूबता है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। हो गया तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक।
ओम नमः शिवाय।